गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर को देखेंगे या जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको ये मतलब एहसास होगा कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना है। उसके बाद यू विल सी दैट दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन 9th क्लास। तो पीपल एज अ रिसोर्स जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज रिसोर्स। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्यारे बच्चों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था, है ना। उसमें हमने देखा था लैंड के बारे में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। फिर हमने लेबर देखा था, फिर हमने कैपिटल देखा था कि वो फिजिकल कैपिटल कैसे वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल। और फिर हमने 4 पॉइंट या 7th पॉइंट उसमें देखा था कि हाउ द स्मॉल मीडियम एंड लार्जर फार्मर्स हैव देयर इनकम, है ना, हैव देयर सेविंग्स। उसमें हमने सरप्लस वाली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। तो लेकिन वास्तव में 4th पॉइंट होना चाहिए था आपका पीपल एज अ रिसोर्स, है ना, क्योंकि हमने ह्यूमन कैपिटल की बात की थी उसमें। तो ये पूरा चैप्टर आपको डेडिकेट किया गया है पीपल एज अ रिसोर्स में। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब आप देखेंगे कि 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेज, राइट। और इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों आप देख रहे हैं 9th क्लास के, तो 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप जरूर एक बार देखें। उससे आपको एक तो आपकी जो एंजाइटी की 10th में कैसे कैसे, तो यू विल कम टू नो दैट 10th इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्लास, राइट। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों कि एनीथिंग मतलब एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, है ना, दैट वी कॉल रिसोर्स। अब जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मुझे फोन चाहिए, मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, तो ये सब क्या है, मेरे रिसोर्स हैं। ये मेरी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फोन से या अपने लैपटॉप में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लैपटॉप आपके लिए क्या है, दैट इज योर रिसोर्स। एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, दैट इज रिसोर्स, एज सिंपल। अब प्यारे बच्चों, आप एक चीज और मानेंगे कि अगर इंसान ना होता तो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज का नहीं पता होता। ये तो इंसान है जिसने हर चीज को नाम दिया है ना, कि ये घर है, ये सोना है, ये हीरा है। अगर किसी काऊ के सामने अगर आप 1 किलो सोना रख देंगे तो क्या वो उसको पता है कि वो सोना है? नहीं। तो अगर हम देखें तो जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर चीज को यूज कर रहा है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, तो वो कौन यूज कर रहा है? दैट इज ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन जो रिसोर्स है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स। और आज हम उसी चैप्टर को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, और यू विल रियलाइज दैट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं पहले बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि मान लो मैं या आप, अगर आप पढ़े लिखे हैं, है ना, आप एजुकेटेड हैं, आप वेल ट्रेन्ड हैं, जो आप अभी हो भी रहे हो, और आप हेल्दी हैं, तो आप क्या हो, एक एसेट हो, यानी कि धरोहर हो अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की। लेकिन वो व्यक्ति जो अनपढ़ है या वो किसी न किसी कारणवश फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो क्या है, एक तरीके से वो एक लायबिलिटी बन जाती है, वो बोझ बन जाती है, राइट। तो मतलब ऐसा माना जाता है। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से ह्यूमन जो एज ए रिसोर्स है उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसको बेहतर करने के आपको बताया दैट इज, एक तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, और हेल्थ, दो ही चीजें। अगर ये अच्छी है तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, और अगर ये ठीक नहीं है तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो इसमें हम देखा हमने एसेट, लाइबिलिटी हो जाता है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, जो हमने देखा कि ह्यूमन ही है जो रिसोर्स को रिसोर्स बनाता है। इसमें हम बेसिकली 2 स्टोरीज को देखेंगे। एक तो स्टोरी है सकाल की, है ना, सकाल आपको इजी रहेगा, SAKAL है, शक्ल भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन सकाल हम इसको बोलेंगे। तो सकाल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक 12 साल का लड़का है, एक सेम गांव में, जिस गांव में हम पढ़ेंगे अबाउट विलास, है ना, विलासिता वाला जो जीवन जीते, विलास, है ना। तो जो
अबाउट अगर जब हम इसके बारे में देखते हैं शकाल के बारे में, तो इसके फादर का नाम है बूटा और मम्मी का नाम है शीतल, और इनका जो चाचा है जो शकाल के, दैट इज श्याम। ठीक है, इसके एक छोटा भाई है जीतू और एक छोटी बहन है सीतू। राइट, इसकी स्टोरी हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, इनका किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन या हेल्थ का जो इस्तेमाल किया। इसमें जब आप देखोगे प्यारे बच्चों इस स्टोरी को, आप इसको खुद भी समझ सकते हैं वैसे तो इनके पेरेंट्स, इसकी मम्मा जो है वो हाउस होल्ड वर्कर है और इनके पापा जो है वो कहीं पे फील्ड में काम करते हैं। राइट, तो उन्होंने क्या किया, और इनका जो चाचा है ये इन्होंने अभी 10th की है लेकिन कोई जॉब इनको नहीं मिल रही है। तो सीतू ने और शीतल ने और बूटा ने क्या सोचा कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तो उसको मतलब एडमिशन दिलाया और धीरे धीरे वो अपनी 10th एंड 12th उसने की। उसके बाद उसने कंप्यूटर का कोर्स किया और उसके बाद मतलब वो हेल्दी भी था, उसको कोई ऐसा बीमारी नहीं थी, बचपन से ही सब उसको मतलब ही वॉज हेल्दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिस फॉर्म में उसने काम किया तो उसने अपनी माइंड को यूज करके उस फॉर्म में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब एनहांस कर दी जिससे उनका बिजनेस जो है वो बढ़ गया और जिसके कारण उसकी प्रमोशन हो गई। यानी कि वो एजुकेटेड था और हेल्दी था और मतलब एजुकेटेड था, इसलिए उसको जॉब मिली और फिर उसने अपने माइंड को इस्तेमाल करके उसने उस फॉर्म की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी जो है प्रमोशन हो गई। ठीक है, दिस इज अबाउट शकाल। अब हम विलास के बारे में देखेंगे प्यारे बच्चों। विलास जो है इसके पापा का नाम महेश है और इनकी जो माता है उनका नाम गीता है। जो महेश है ये मतलब जब 2 साल का था विलास तब उनकी डेथ हो गई थी और इनका जो प्रोफेशन था वो था फिशिंग का, है ना। तो जब इनके फादर की डेथ हुई तो वो काम किनको करना पड़ा, इनकी मम्मा को। राइट, तो जब गीता वही काम कर रही थी तो उसको मतलब बहुत मुश्किल था, 20 या 30 रुपए उसको डेली मिलते थे कहीं से फिश लेनी और फिर उसको बेचना, उसके बीच में जो मार्जिन बचता है। और जो विलास है वो आर्थराइटिस की उसको बीमारी थी। आर्थराइटिस क्या होता है मेरे बच्चों, जो जोड़ों का दर्द होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। तो बचपन से उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्योंकि गरीब थे तो उसकी माँ जो है वो उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी। तो मतलब वो बचपन से बीमार रहा और उसका पढ़ाई में भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कोई ऐसा कोई इनकम थी जिससे वो अपनी एजुकेशन कर सके। तो वो क्या करता था, वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था फिशिंग के उस जो भी उनका मतलब बेचने का काम था, और साथ में मोहन इसका एक छोटा भाई था उसकी वो देख रेख करता था, उनका घर पे ही रहता था। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो उनकी माता थी गीता, उनकी भी तबीयत खराब होगी और उसके बाद क्या है वही काम जो उसके फादर करते थे, जो उसकी मम्मी ने किया, वही काम फिर विलास को भी करना पड़ा क्योंकि कोई फैमिली में सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो हमने ये 2 चीजें देखी प्यारे बच्चों। एक तरफ हमने देखा शाकाल को किस तरीके से उसने एजुकेशन से वो कैसे हेल्दी उसका जो फिजिक थी उसके कारण वो कहाँ पे रहा, और जो विलास है वो अपनी बीमारियों के कारण या बिकॉज ऑफ मेनी अदर सर्कमस्टांसेस वो कहाँ पर देखा। तो जब हम आई होप कि आपको शाकाल के विलास की जो एक स्टोरी बताने की कोशिश की है उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम प्यारे बच्चों, जब भी मैंने आपको फर्स्ट जो आपका चैप्टर था उसमें भी बताने की कोशिश की थी, जहां पे भी वर्ड आ जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, इकोनॉमिक यानी पैसा, कैपिटल, अर्थ, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे भी आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी, या उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी होता है मेरे बच्चों, वो जो हम नेचर से जो भी चीज लेते हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, फिशिंग हो, है ना, या डेयरी हो, या जो फार्मिंग हम करते हैं वो हो, तो ये सारी क्या है कि हम मतलब नेचर से डायरेक्ट ले रहे हैं और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट विल कंसिडर्ड इनटू प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी क्या होता है, जब हम प्राइमरी को उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं और उसका एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। राइट, तो जैसे हम आलू इज अ प्राइमरी, उसकी जब हम चिप्स बना के उसको पैकेट में बंद करके जब हम उसको बेचते हैं तो क्या बन जाती है, सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्शरी क्या होता है मेरे बच्चों, जब प्राइमरी और सेकेंडरी यानी जैसे आप देखते हैं कि आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो आप किसी ऑटो में या बस में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस। मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ, है ना। डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। लॉयर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। कंप्यूटर्स, बैंकिंग, ये सारा जो है दैट इज सर्विस सेक्टर। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है,
अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम दो पार्ट्स में देखते हैं कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए। तीन चीजें होगी। अब फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को जस्ट आप एक बार सुनेंगे, आपको यू विल रियलाइज कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी है टू पार्ट्स। एक तो मार्केट एक्टिविटीज, यानी कि जो भी हम बाजार से लेते हैं बेचते हैं, या कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, आपके फादर मदर अगर जॉब करते हैं, तो दैट विल कम अंडर मार्केट एक्टिविटी। सेकेंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे हमारे घर पे जैसे मेरे मम्मा है, शी इज होम मेकर, है ना, तो वो होम मेकर है, वो घर का ही काम करते हैं, लेकिन उनकी जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको पैसा तो नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो दैट इज कंसिडर्ड, जिसके लिए पैसा ना मिले तो वो क्या आ जाएगी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। आई होप इट इज वेरी सिंपल। मार्केट एक्टिविटी जिसमें पैसे का लेन देन है और पैसा मिलता है काम करने के बदले, और नॉन मार्केट एक्टिविटी जिसमें नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण है हमारी मम्मा जो होम मेकर होती है ना, अगर वो भी जॉब कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं होता क्या है प्यारे बच्चों, जब हम मार्केट एक्टिविटीज करते हैं तो उससे हमारी जो नेशनल जीडीपी है ना, जो हमारे देश की जो इनकम है उसमें हम कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं। लेकिन जो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, वो जो भी काम कर रहे हैं क्योंकि उसको उसके बदले पैसा नहीं मिलता है, तो वो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मोहन है ना, या जिस समय महेश 11 साल का था, मतलब बेसिकली 15 साल से नीचे, है ना, 14 साल या पैदा होने से 14 साल तक, और 59 से ऊपर की जिनकी उम्र है वो सब नॉन मार्केट एक्टिविटी में आते हैं, क्योंकि वो रिटायर हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो अभी काम करने के लायक नहीं है, इसलिए उनको मतलब वो दे डोंट कम अंडर दी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास यानी कि मार्केट एक्टिविटी को नहीं करते, और मार्केट एक्टिविटी जब भी होती है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होती है, राइट। तो जो वर्किंग एज मानी गई है किसी भी किसी भी कंट्री में, तो 15 से 60 के बीच में है, ठीक है। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है और इट्स वेरी इजी। 15 साल से 60 साल के बीच की उम्र में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो अगर कोई काम कर रहा है, मार्केट एक्टिविटी अगर वो कर रहा है, तो दैट विल एड ऑन आवर नेशनल इनकम। तो उसकी जो भी चीज है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। मैं प्यारे बच्चों आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप इसको और बेहतर तरीके से, और आपका 10th का एक चैप्टर अभी तैयार भी हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट हैं, एक तो मार्केट एक्टिविटी, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज क्लियर। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 मेजर पार्ट्स हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बच्चों, आप देखेंगे हमने इसमें ओवरव्यू देखा, इसमें हमने जानने की कोशिश की रिसोर्स क्या है, जो मैंने आपको पूरा बताया था। फिर ये देखो स्टोरी ऑफ शाकाल है, राइट, और फिर आप देखेंगे स्टोरी ऑफ विलास, और इन्हीं के बेस पे ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंट्री लाइक जापान। अब हम मतलब जापान को मान लो, या वैसे हम जापान का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना रिसोर्सेज की काफी कमी है, काफी मतलब लगभग 5000 टापुओं को मिलाकर जापान देश बना हुआ है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर, राइट। तो वहां पे रिसोर्सेज की कमी है, तो वहां के लोग, वहां की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों की हेल्थ और उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि वो फर्दर अपने माइंड से और डेवलपमेंट्स कर सके। और आप जानते हैं कि जापान इस टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी और जापान जो है, दे आर एक्सेलिंग इन द वर्ल्ड, राइट, और उनके पास जबकि रिसोर्सेज भी नहीं है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी हेल्थ और एजुकेशन, है ना, और जब एजुकेशन है तो एजुकेशन के बाद हम जब कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हम ट्रेनिंग करते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग के बाद वो बिल्कुल एकदम फिट फॉर दी जॉब हो जाता है, और वो अपने हिसाब से मतलब चीजों को और बेहतर बनाता रहता है। तो हम देख रहे हैं अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। आप इतिहास में अगर हम नजर डालते हैं तो हम यही देखते हैं कि मम्मा जो है वो घर का काम करते हैं, और पापा जो है वो मार्केट का या फील्ड में या मतलब बाहर का काम करते हैं, वो अर्निंग लेके आते हैं। तो हम इसमें देखते हैं तो मतलब बेसिकली हमें पता है कि जो मम्मा का काम है और पापा का क्या काम है, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें। लेकिन आजकल क्या है, जैसे जमाना जो है थोड़ा सा और मतलब एजुकेशन काफी मतलब बढ़ती जा रही है, तो वुमेन जो है वो भी दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सेलेंट जॉब इन एवरी फील्ड, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी या एक और मतलब
एक टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। एक होता है ऑर्गेनाइज, जैसे हमने देखा था लोन लेते हुए एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक, जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ ना कुछ हमें गिरवी रखना पड़ता है जिसको हम कोलेट्रल बोलते हैं, या हमें डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, उसके बाद हमें जो लोन मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है जो हम मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से। उसमें अमूमन क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है और उसकी कंडीशन काफी, जैसे हमने सविता के केस में देखा था कि कैसे उसको 35 रुपए में, मतलब उसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे तेजपाल के यहाँ काम करना पड़ रहा था और साथ में उसको मतलब 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको पैसा दिया था जो सविता को चाहिए थे, 3000 रुपीज, है ना। आई होप यू रिमेम्बर, राइट। तो जब हम डिवीजन ऑफ लेबर में जब हम देखते हैं पहले बच्चों, तो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल देखा कि जहां से हम लोन लेते हैं। एक चीज होती है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जहां पे जैसे मैं हूं या वो संस्था जहां पर आपको मतलब विदाउट पे सैलरी भी मिलती है, एक प्रॉपर टाइमिंग होता है आपका। और अगर कोई ऐसी, जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, तो अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो भी सैलरी मिलती है, राइट। तो मेडिकल अगर कोई आपको जरूरत है या आपको मतलब प्रॉपर विदाउट कटिंग दी पे आपको छुट्टी भी मिलती है, तो वो होता है सारा ऑर्गेनाइज में। आपका प्रॉपर टाइमिंग है, आपकी फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है, आपकी फैमिली का ध्यान रखा जाता है, राइट। तो एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जैसे ये फल फूल बेचने वाले जो हमारे घरों में जो फेरी वाले होते हैं, या वो जो मतलब अपना ही मोची है या बार्बर है, इनका अपना ही टाइम है, या किसी शॉप पे अगर कोई मतलब बच्चा लगा हुआ है तो वहां पे अगर वो नहीं आएगा 1-2 दिन तो उसकी सैलरी कट हो जाती है ना, उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, उसको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलता है कि आपको एक महीने में इतना मिलेगा। अगर उसके घर पे कोई आपदा आ जाती है तो अगर उसको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसके बाद उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो फॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है और आपका ध्यान रखा जाता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज में आपका ध्यान रखा जाता है जो भी एम्प्लॉय है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि आपको खुद अपना जो है मतलब रोजी रोटी अपने काम को देखना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलती है। तो एक तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो ये है। अब जो महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है ना, जहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स नहीं है, वो उस दुकानदार या जहाँ पे वो काम कर रही है उसी की जो उसने रूल्स बनाए हुए उसी के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। तो वहां पर एज कम्पेयर टू मेल उनको जो सैलरी है वो कम मिलती है ना, क्योंकि उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल मेंबर। लेकिन जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मतलब काफी एजुकेटेड हैं, दे आर हेल्दी, तो अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं तो उनकी जो सैलरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दैट इज इक्वल, राइट। तो बेसिकली हमने आज इस टॉपिक में यही चीजें कवर करनी थी प्यारे बच्चों। एक हम फटाक से रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमने रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड दैट इज रिसोर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी में देखते हैं। मार्केट एक्टिविटी जो होती है वो नेशनल इनकम में एड ऑन होती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है क्योंकि उसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए वो एड नहीं होती है। फिर हमने इसी में रिकैप किया था कि एक तो होता है लोन लेने के लिए फॉर्मल सेक्टर, जिसमें हमें सीआईडी चाहिए होता है, कोलेट्रल, और उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कम होता है, और डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं। एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और वो आप किसी अपने जान पहचान वाले से लेते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सच में बहुत ज्यादा होता है, राइट। फिर हमने जानने की कोशिश की, जब हमने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी इन चीजों को समझ लेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या है, तो 10th में आपको यही बेसिक सी चीजें हैं जो आपको और थोड़ा सा एलोबरेट करके आएंगी, राइट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। फिर भी अगर कोई ऐसा आपको डाउट है प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में डालें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।